आज हम कक्षा छठवीं विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछले अध्याय 1 में पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों की सूची भी बनाई थी। आपने ये भी जाना था कि भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ या व्यंजन अलग अलग होती है। उन्हें आपने मानचित्र के द्वारा भी देखा था। हमारे भारत के मानचित्र में भारत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से बना हुआ है। एक प्रकार के भोजन की बात अगर हम करें तो उसमें चपाती, दाल और बैगन का भरता खाया जाता है, तो दूसरे स्थान पर चावल, सांभर तथा भिंडी भी खाई जाती है या खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त भोजन में अपम, मछली और सब्जियां भी खाई जाती है। इसी को हम क्रियाकलाप 1 पर देखते हैं। हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन अवश्य होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई भी व्यंजन हो सकता है या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण हम सारणी 2.1 में लिखेंगे। अभ्यास अध्याय 1 में आपने प्रसारित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा कुछ खाद्य पदार्थ व्यंजनों को छांटा गया था, लिखा गया था और उनकी सूची बनाई गई थी। उसी सारणी से हम कुछ खाद्य पदार्थों को या व्यंजनों को लेते हैं, उन पर यहाँ चर्चा करेंगे। अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजन नहीं होते हैं या नहीं ले पाते हम। यदि हम यात्रा के समय अगर हम यात्रा कर रहे हो, उस समय हम वही भोजन खाते हैं जो रास्ते में हमें उपलब्ध हो जाता है। इस तरह की विविध व्यंजन हर समय हम खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है, जो हमें पादपों से प्राप्त होती है या जंतुओं से मिलती है। इस कच्ची सामग्री को संगठक कहते हैं। जो कच्ची सामग्री है उसे हम संगठक कहते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे भोजन के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ में आवश्यक कच्ची सामग्री होती है, इन कच्ची सामग्री को हम भोजन के घटक कहते हैं तथा इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल है, जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, यानी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ साधारण विधियों से हम इन खाद्य पदार्थों को या कच्ची सामग्री का परीक्षण कर सकते हैं। कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण हम पोषक तत्वों की अपेक्षा पोषक तत्वों को ज्ञात करने के लिए करते हैं। आइए इसके लिए हम क्रियाकलाप सारणी पहले 2.2 से कुछ परीक्षण शुरू करते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए हम आयोडीन या कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा का विलयन लेते हैं। आपको इनको बनाने के लिए परखनली चाहिए और ड्रॉप चाहिए। इन दोनों की आपको आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करना है आपको। इन प्रेक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में आपको दर्शाए गए तरीके के अनुसार आपको लिखना है।
आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको इस तरह की सारणी मिलेगी। इस सारणी में आपको देखना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी पूर्वक आपको करना है। किसी भी रसायन को आपको चखना नहीं है या उसका चखने का प्रयास नहीं करना है। खाना या चखने का प्रयास नहीं करना है। यदि आवश्यक विलयन आपको तत्काल उपलब्ध नहीं होता है तो आपको अपने शिक्षक के साथ या शिक्षक से मदद लेना होगा। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो मठ और शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आयोडीन का विलयन तनु विलयन बनाने के लिए आपको जल से आधी परख नली भर लेना है। उसमें कुछ बूंदे आपको आयोडीन टिंचर की डाल देना है, तो ये आपका आयोडीन विलयन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए आपको 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देना है और उसको घोल लेना है, तो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। इसी तरह से आपको कास्टिक सोडा का अगर विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देना है और उसको घोल लेना है, तो ये आपका कास्टिक सोडा का विलयन बन जाएगा। अब हम मठ पर इसका परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलापिक मठ के परीक्षण, जो आपके चावल में मठ निकलता है उस मठ पर आपको परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेना है। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालेंगे आप। तो खाद्य पदार्थ का रंग अगर परिवर्तित हो जाता है, जैसे रंग कैसा होगा, एक तो नीला होगा या काला होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि यह मठ उपस्थित है। इस खाद्य पदार्थ में मठ की उपस्थिति दर्शाता है। इसके पश्चात इस परीक्षण से आप खाद्य पदार्थों को दोहरा भी सकते हैं, यानी बार बार करके मठ में अपने परीक्षण को करके आपको सारणी 2.2 में लिखना है। अब प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है? जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है उसका ठोस या पहले उसका पेस्ट बना करके उसका चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बनाने के पश्चात उसमें थोड़ी सी मात्रा में खाद्य पदार्थों को पीस करके परख नली में भर लेना है, उसको डाल देना है और उस पर 10 बूंद आपको जल डाल करके अच्छी तरह से हिला देना है और ड्रॉप की सहायता से उस परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन को डालना है या 10 बूंद आपको कास्टिक सोडा के विलयन की डालना है। ठीक है, इस तरह से आप जब देखोगे तो इस परख नली में यदि खाद्य पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है, तो निश्चित है कि वहां पर प्रोटीन उपस्थित है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। इसके बाद हम वसा का परीक्षण करेंगे। तो वसा का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कागज के टुकड़े में या कागज में पहले कोई भी खाद्य पदार्थ जिसका हमें परीक्षण करना है उसको पेस्ट बना करके उसको दबा करके उससे पानी को निकाल देंगे। पानी जब पूरा निकल जाए, ध्यान रखना है कि कागज फट न जाए, इतना दबाना है कि कागज फटे ना। सावधानी पूर्वक आपको अब उसके बाद उसको थोड़ी सी धूप में सुखा लेना है। ये धूप में सुखाने के बाद भी यदि उस पर तेल के धब्बे दिखते हैं या दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि उसमें वसा उपस्थित है। ठीक है, यदि कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ का बना हुआ है तो उसमें वसा की उपस्थिति है। ये इसके खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उसको हमें रगड़ कर कागज पर रगड़ करके सुखा लेना है और उसको फिर उस सुखाने के पश्चात उस पर फिर भी तेल का धब्बा अगर दिखाई देता है तो निश्चित है कि उसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण दर्शाते हैं कि वसा, प्रोटीन तथा मठ इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित जिनका परीक्षण हमने किया है उन खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ पाए जाने एक प्रकार के खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। हमने 3 प्रकार के पोषक तत्वों का परीक्षण करा।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन और खनिज लवण के परीक्षण के लिए हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पीरियड